Hello everyone and welcome back to the channel. I'm Siddhi, a CBSE class 10 student and also your virtual study buddy. So this video is going to be a super duper productive evening study vlog. So basically I started studying at like 3:30 or 4 something and मैं पढ़ रही थी कार्बन एंड कंपाउंड्स विच इज चैप्टर 4 ऑफ केमिस्ट्री. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से इस चैप्टर को पढ़ रही हूँ एज यू गाइज हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोस, बट आई एम नॉट लिटरली क्लियर अबाउट दैट. सो मैं इसको बार बार पढ़ रही हूँ तब तक कि मेरे को ये अच्छे से क्लियर ना हो जाए. एंड एट दिस टाइम मेरे पास एनसीईआरटी भी नहीं थी अपनी, बिकॉज मैं एक फ्रेंड के पास मेरी एनसीईआरटी छूट गई थी. सो या मैं यूट्यूब से लेक्चर देख रही थी और मैं रफ नोट्स बना रही थी. सो मैं वन शॉट देख रही थी प्रशांत ध्या का जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड था. एंड लुक एट दिस क्यूट लिटिल ईयरफोन, आई जस्ट गॉट इट टुडे एंड आई एम इन लव विद द कलर, लाइक इट्स लेवेंडर and it's so cute, like literally it's very very cute. So yeah, I just simply put my earphones on and मैंने lecture भी लगा लिया था and I started making the rough notes. So originally I didn't want to make the rough notes because already I made like short notes in my NCERT textbook, but अभी मेरे पास NCERT वाली textbook नहीं थी because मेरी एक friend के पास मेरी book छूट गई थी. तो I had to do this because usually जब मैं lecture लेती हूँ YouTube से वन शॉट एंड ऑल, तब मैं अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखती हूँ. तो फिर जो भी मेरी चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको मैं अंडरलाइन भी करती हूँ और जो चीज़ मेरे को लगता है कि या इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने के लिए है सो उसको मैं साइड में लिखती भी रहती हूँ. बट अभी मेरे पास एनसीईआरटी नहीं थी तो मेरे को नोट्स बनाना पड़ा, वरना फिर अगर मैं बिना नोट्स बनाए इसको पढ़ती तो इट वुड बी लाइक अ मूवी फॉर मी जिसको मैं एक बार देख के भूल जाती. सो जस्ट टू प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम फॉरगेटिंग द थिंग्स आई वॉज नोटिंग देम डाउन. was just simply the making the notes. and for me मैंने कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. लाइक पहला वाला पार्ट जहाँ पे कार्बन की प्रॉपर्टीज़ और कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह समझाया गया है, और लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे रिएक्शंस वगैरह बताई गई हैं. तो फॉर मी पर्सनली रिएक्शंस वाला पार्ट तो बहुत ही हार्ड है जो कि मेरे को अभी कंप्लीट भी करना है. एंड पहला वाला पार्ट तो मैं आराम से कंप्लीट कर चुकी हूँ. सो यहाँ पे मैं अपने नोट्स जो बना रही थी उसमें बिल्कुल भी मैं ताम झाम स्टफ़ वगैरह डेकोरेशन वगैरह नहीं कर रही थी. जो भी मेरे को अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए था वही सब मैं नोट कर रही थी, वो भी सारे ब्लू पेन से ही कर रही थी. मैंने ब्लैक पेन का यूज़ भी नहीं किया एक भी बार. सो मैंने सारी अच्छे से नोट किए चीज़ें. एंड देन इट वॉज टाइम फॉर आवर क्लास विच वॉज एट 5:30 और आज थी सिविक्स की क्लास. एंड चैप्टर जो था वो था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. तो सबसे पहले सर ने थोड़ी बहुत बातें की एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग. तो बेसिकली मेरे लिए ये चैप्टर एक रिविजन चल रहा है बिकॉज पहले भी बहुत बार मैं इस चैप्टर को पढ़ चुकी हूँ. लाइक फॉर प्री बोर्ड्स, पीरियोडिक टेस्ट, इन सब के लिए मैं बहुत बार पहले पढ़ चुकी हूँ इस चैप्टर्स को. तो बस मैं इसके नोट्स जो बना रही थी वो रिविजन नोट्स बना रही थी बिकॉज पहले मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे को पसंद नहीं था नोट्स बनाना. तो रिविजन नोट्स बनाना मैं बहुत प्रेफर करती हूँ. जब एकदम एंड में रिविजन का टाइम आए तब मैं नोट्स बनाती हूँ अपना. तो इसके रिविजन नोट्स के लिए मैं एनसीईआरटी से भी हेल्प ले रही थी और सर जो पढ़ा रहे थे उसको सुन सुन के भी मैं लिख रही थी जो चीज़ें मेरे को समझ आ रही थी. एंड जो पीछे से स्लाइड्स से पढ़ा रहे थे उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी मैं नोट कर रही थी, उसको अंडरलाइन हाईलाइट भी कर रही थी. Also guys, we have reached 400 subscribers for which I'm very thankful, and I think we have the potential to reach 500 before the new year. So make sure to subscribe if you haven't already and continue watching the video. तो अभी टाइम हो रहा है 7:10 एंड हमारी क्लास जस्ट ख़त्म होने वाली है. लाइक सर बाय बाय कर रहे हैं. तो ये अराउंड 1.5 घंटे की क्लास हुई थी एंड सर ने पूरा चैप्टर इसमें फिनिश करवा दिया था. लाइक मैंने रनिंग नोट्स भी बनाए थे साथ साथ में, और 2.5 पेजेस में ये पूरा लाइक चैप्टर फिनिश हो चुका था और बहुत ही क्लियर हो चुका था. लाइक क्रिस्टल क्लियर चैप्टर हो चुका था. तो फिर हम लोग की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया था विच वॉज एट 9 PM. तो आज की क्लास थी साइंस की. चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. तो बेसिकली यू गाइस माइट बी थिंकिंग मैं इस ड्यूरेशन में क्या कर रही थी. सो आई वॉज स्पेंडिंग माई टाइम विद माई सिस्टर बिकॉज वो अभी भी कॉलेज से आई है एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद हर. सो शील बी रिटर्निंग सून. तो मैं सोच रही थी कि उनके साथ जितना टाइम मैं स्पेंड कर सकूँ उतना टाइम स्पेंड करूँ, बट अपनी पढ़ाई को साथ में बैलेंस करके. तो फिर या आई वॉज जस्ट अटेंडिंग द क्लास एंड मैं साथ में रनिंग नोट्स बना रही थी जो कि मैं हर क्लास में करती हूँ. बाई चांस अगर मेरा कुछ भी चीज़ें छूट जाती हैं ना तो फिर जो अपलोडेड होती है ऐप पे PDF में उससे एक बार मैच करती हूँ, अपने पूरे नोट्स रिव्यू करती हूँ, वो भी हर एक वीकेंड को. तो इससे मेरी जो भी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं या फिर जो भी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से मैं पढ़ूँ वो सारी चीज़ें मेरे को एक बार क्लियर हो जाती हैं. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर को सर ने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है. एक पार्ट जहाँ पे सर ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई है एंड दूसरा वाला पार्ट जो है मेटलर्जी वाला. तो आज वाली क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ वाली क्लास थी उसमें ये पूरे नोट्स मैंने बनाए थे. एंड लाइक इतनी कम लाइट इसलिए बिकॉज मेरा भाई जो है वो पीछे सो रहा था एंड आई कुड नॉट टर्न ऑन द मेन लाइट, सो आई हैड टू पुट ऑन द लैम्प. एंड लैम्प इतनी ही लाइट देता है मेरी.
तो हाँ, एंड टाइम अभी हो रहा था 10:30, एग्जैक्टली 10:30 हो रहा था. सो दिस इज़ हाउ माई टेबल लुक्स लाइक आफ्टर अटेंडिंग द क्लास. तो हाँ, मैंने जस्ट अपना रजिस्टर बंद किया और जाकर के अपना फ़ोन बंद किया, एंड ये रहा मेरा क्यूट सा छोटू सा ट्राइपॉड जिससे मैं अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ. एंड आई जस्ट सिंपली पुट माई ईयरफोन्स बैक इन द केस. और मैं इतनी ऑब्सेस थी इस ईयरफोन्स से कि मैं बार बार इसको वीडियो में दिखा रही थी, पता नहीं क्यों. तो हाँ, आई जस्ट पुट माई ईयरफोन्स बैक एंड आई जस्ट टुक लाइक अ 10 or 15 minutes ऑफ ब्रेक इन बिटवीन एंड स्टार्टेड सॉल्विंग मैथ्स के PYQs. चैप्टर था मेरा ट्राइंगल्स. और हाँ, ट्राइंगल के PYQs में एक बार पहले भी सॉल्व कर चुकी हूँ, बट अभी अभी क्लास में वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो आई थॉट मैं सारे PYQs फिर से सॉल्व कर लेती, क्योंकि ट्राइंगल्स के PYQs में मुझे टाइम नहीं लगता, बट आराम से ये चैप्टर हो जाता है मेरे से ईजिली. सो या मैं पहले तो MCQs कर रही थी सारे सॉल्व. सो MCQs सॉल्व करते करते में ही मेरे को 15 से 20 मिनट लग गए थे, एंड मैं इनको नोटबुक में नहीं कर रही थी, जो भी था मैं बुक में ही कर रही थी, बिकॉज ट्राइंगल्स के MCQs में कुछ ज़्यादा सॉल्व करना होता नहीं है और ईजिली हो जाते हैं. तो आई वॉज जस्ट डूइंग देम इन द बुक. एंड जब मेन राइटिंग वाले आंसर्स स्टार्ट हुए तो मैंने 2 ही आंसर्स को रिकॉर्ड किया, बिकॉज उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड एनी फर्दर. सो हाँ, मैंने ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए हैं, एंड दिस इज़ ऑल आई डिड. तो अराउंड 37-38 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, एंड लास्ट वाला तो मैंने किया भी नहीं था, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो स्लीपी दैट आई कुड नॉट इवन राइट. तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, सारे मैंने अच्छे से नोट डाउन करके किए हैं, और इसमें ऑलरेडी फिगर्स गिवन थे हर एक क्वेश्चन में, तो कुछ भी मेरे को इतना कुछ खास हार्ड लगा नहीं. एंड आई वॉज जस्ट लिटरली स्ट्रगलिंग टू शो यू गाइज द टाइम. मेरी वॉच मेरे पकड़ में आ ही नहीं रही थी, एंड आई वॉज लाइक ट्राइंग माई बेस्ट की आवाज़ ना हो, बिकॉज मेरा भाई और बहन पीछे सो रहे थे एंड आई कुड नॉट मेक एनी नॉइज टू डिस्टर्ब देम. तो अराउंड 12 हो चुके थे एंड आई हैड टू स्लीप नाउ, बिकॉज ठंडी के टाइम में मेरे से जगह भी नहीं जाता सुबह, ना मेरे से रात में जल्दी सोया जाता है. तो हाँ, आई जस्ट डिड दैट टुडे. सो या, दैट्स इट फॉर दिस video guys. If you are watching this till here, make sure to comment a blue heart and see you guys in the next video. Till then, bye bye.